में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। जय श्री राम। ये राम जानकी मंदिर माँ विंध्यवासिनी की तपोभूमि जो भव्य और दिव्य विजय शंकर बोरा श्रीमती प्रेमा देवी के द्वारा जो ये लोकार्पण किया गया है, इसकी भव्यता और दिव्यता इतनी है कि मानो कि साक्षात देवता भी ऊपर से उतर के यहाँ विराजमान हो रखे हैं। ऐसे स्वर्ग से भी सुंदर, राजा इंद्र के दरबार से भी ज़्यादा सुंदर ये दरबार बना हुआ है और इसकी भव्यता और दिव्यता इतनी सुंदर है कि भक्तों का मन मोह ये मूर्ति लेती है। और साक्षात श्री राम जानकी लखन पवन सुत हनुमान आदि जो राम दरबार में बाल्यकाल से लेके उनके पूरे जीवन को जो चरितार्थ में बड़े बड़े कारीगर और बड़े बड़े शिल्पकार आकर अपनी रचनाओं का रचना करके गए और अद्भुत और अलौकिक के मंदिर का निर्माण हुआ। ये मंदिर का निर्माण स्वर्गीय विजय शंकर बोरा जी 2013 में इस मंदिर का शिलान्यास किए थे और उनके संकल्प जो है विगत वर्षों में कार्य चलता रहा। कोरोना की महामारी के कारण 2 वर्ष ये कार्यों में रुकावटें आई और 2022 में इस मंदिर का भव्य और दिव्य से ये मंदिर का अनुष्ठान उज्जैन के महानगरी से बड़े बड़े विद्वान आए और चतुर्दिवस इस महाअनुष्ठान महायज्ञ हुए। बड़े बड़े वेद ज्ञाताओं ने अपने अपने वेदों से, चारों वेदों के ऋचाओं से इस मूर्तियों का अनेक प्रकार की जो है औषधियों से प्रभु का स्नान करा के भगवान का उसमें जीवंत लाए और बड़े बड़े विद्वानों ने इन मूर्तियों में अपने वेद मंत्रों से, अपने उपनिषदों और वेदों के अध्ययन से इस मंदिर को जागृत किया और फिर जन और आम जनों के लिए उसको लोकार्पण किया गया। पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। जय श्री सीताराम। नगर बरहरवा में बोरा समाज द्वारा श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 6 तारीख सायंकाल से प्रारंभ हुआ। इसमें सर्वप्रथम प्रायश्चित्त कर्म, सकल प्रायश्चित्त के लिए औषधि स्नान एवं पापहा विष्णु पूजन के पश्चात प्रायश्चित्त संकल्प पूर्ण कर सकल प्रायश्चित्त निवारण किया गया।
राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव बरहरवा नगर में बोहरा समाज द्वारा आयोजित प्रतिष्ठा महोत्सव का आज द्वितीय दिवस। आज पंचांग कर्म, श्री गणेश अंबिका पूजन, स्थापित मंडल पूजन एवं अग्निस्थापन तक का कर्म पूर्ण हुआ। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं। नमस्ते हरसे सोजिगे नमः। इस पवित्र भूमि पर 2013 में स्वर्गीय समाज सेवी विजय शंकर बोहरा जी और उनकी धर्मपत्नी ने यहाँ भूमि पूजन कर संकल्प लिया था कि यहाँ राम मंदिर भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। और आज उनके सुपुत्र चंद्रशेखर बोहरा जी ने अपने माता पिता द्वारा दिए गए संकल्प को पूर्ण करते हुए एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, जो कि मंदिर की छटा और अलौकिक है। और ये इस मंदिर में जो माता विंध्यवासिनी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, उसमें वो और चांद लगाएंगे। और इसमें काफ़ी श्रद्धालु आकर्षण का एक केंद्र होगा ये भी। और काफ़ी पर्यटक और श्रद्धालु इस राम मंदिर को के दर्शन करने के लिए भी माता विंध्यवासिनी के साथ राम मंदिर का भी दर्शन करने के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। ये हम लोग को पूर्ण ये है आशा है, क्योंकि इस मंदिर में का हम लोग पिछले 35 वर्षों से देख रेख करते हुए आ रहे हैं। यहाँ जब आयोजन होता है और ये सब होता है, और इस मंदिर का निर्माण से इसकी भी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। काफ़ी श्रद्धालु इस मंदिर में माता विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, ये साथ साथ राम मंदिर में भी पूजा अर्चना करके वो करने के लिए आएंगे। ऐसी श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन, मेरा नाम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। 8 तारीख श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव
8 तारीख को स्थापित देवी देवता पूजन, प्रतिष्ठा होम और भगवान का जल, शर्करा एवं पंचधान्यादि वास पूर्ण हुआ। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंज़िल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन, मेरा नाम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सबसे पहले जय श्री राम पूरे बरहरा वासियों की तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो रामनवमी के अवसर पर जो भव्य राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, ये बोहरा परिवार के द्वारा बनवाया गया मंदिर का जो प्रारूप है, मंदिर का प्रारूप बनवाने के लिए जयपुर से विशिष्ट कलाकारों ने इसमें अपना योगदान दिया। मंदिर के बाहरी आवरण में भगवान विष्णु के पूरे अवतारों को दर्शाया गया है और मंदिर के अंदर के जो गुंबज है, गुंबज में भी विशेष कलाकृति दर्शाई गई है। बाहरी मंडप में भगवान श्री राम के पूरे जीवन काल को मूर्तियों से दर्शाया गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरा रामायण जीवंत हो गया है और ऐसे देख करके भगवान श्री राम के सारे जीवन को लोगों की आत्मा में आत्मविभोर हो जा रहे हैं। जय श्री राम। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन, मेरा नाम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब तारीख प्रतिष्ठा के अंतर्गत तृतीय दिवस 9 तारीख एक विशेष दिवस रहेगा। आज नित्य पूजन के पश्चात भगवान का श्री विग्रह का विशेष औषधियों द्वारा स्नपन क्रिया की जाएगी। सभी प्रकार की औषधियों से उनका स्नान होगा। तत्पश्चात भगवान आज शयन के लिए प्रस्थान करेंगे।
तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल। राधे राधे, जय श्री राम। भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा लोक अर्पण का कार्य प्रारंभ हो गया है। भगवान की अनेक औषधियों से स्नान होगा और अनेक प्रकार के बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे आए हैं। अनेक अपने वेदों के माध्यम से भगवान का ऋचाओं का गान करेंगे और भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा की औषधि स्नान आदि विग्रह करेंगे। जय श्री राम। हो रहा है तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन, मेरा नाम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। माँ विंध्यवासिनी, जय श्री राम। बरहड़वा के इस पावन धरती पर बोहरा परिवार की ओर से भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कराया गया है। ऐसे समय में हम लोग को ये मंदिर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वैसे ही बरहड़वा में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण बोहरा परिवार की ओर से करवाया जा रहा है। बिंदु धाम के इस पहाड़ों में बसा यह राम मंदिर अपने आप में कलाकृतियों में काफ़ी बेहद खूबसूरत है। यहाँ की गुंबज, यहाँ की दीवारें, यहाँ की मूर्तियाँ काफ़ी सहेजा गया है। काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़िया कलाकारों के द्वारा अच्छे तरीके से कार्य 2013 में विजय शंकर बोहरा जी और उनकी पत्नी प्रेमा देवी जी के सौजन्य से इनका शिलान्यास हुआ था और उन्हीं की स्मृति में, विजय शंकर बोहरा जी की स्मृति में उनकी पत्नी और उनके पुत्र ने इनका आज लोकार्पण कल उनका किया है। और ये बरहड़वा वासी के लिए गर्व की बात है कि बरहड़वा में एक राम मंदिर का निर्माण बोहरा परिवार के द्वारा हुआ है और हम सब बरहड़वा वासी सहित जिले के जितने भी लोग हैं उनका अभिनंदन करते हैं और हम लोग उनका आभार प्रकट करते हैं। हम लोगों ने मतलब कि जब इसका शिलान्यास हुआ था तो वो बरहड़वा में राम कथा के समय उनका शिलान्यास भी हुआ था और आज उसको आम बरहड़वा वासी के लिए खोल दिया गया। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ये साथ है। मीरा का तू भजन भजते आज 10 तारीख श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत 10 तारीख को श्री राम जी के श्री विग्रह का स्थापन अभिजीत मुहूर्त मध्यांतर कर्क लग्न में पूर्ण किया जाएगा।
मंगल भवन अमंगल हारी रमन सुरसरत अचल बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है। मीरा का तू भजन भजते हरि पवन, तुलसी में भी लिखी ये बात है। मंगल भवन अमंगल हारी रवहु सुरसरत अचल बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय मंगल भवन अमंगल हारी जय जय मंगल भवन अमंगल हारी रमन सुरसरत सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया चित्तञ्च महाधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुष मे श्रोत्रञ्च मे दक्षुष मे बलञ्च मे धनुश्च मे धर्मच मे ब्रह्मच मेऽङ्गानि कुर्वन्तं ज्येष्ठ्यञ्च महाधिपत्यञ्च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे द्राघिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धि च मे गगनेन कल्पन्तं सुत्यं च मे नं च मे च मे गगनेन कल्पन्तं विद्वं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविक च मे सुगं च मे सुमत्यं च मर्धं च मर्धिश्च मे क्लुप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे महति च मे सुमति च मे गगनेन कल्पन्तं प्रिय च मे जवा च मे द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय
अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम हमारे महान मनीषियों को एवं गुरुजनों को, आचार्य प्रमुख को बोहरा परिवार की तरफ से और बरहड़वा की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार। आपने अपनी ओजपूर्ण वाणी से, अपनी संगीतमयी वाणी से और वेद पुराण से, पुराणोक्त वाणी से आपने इस माटी को, इस धरा को पुण्यमयी और बिल्कुल सुर सरी की तरह आपने इसको पुण्य भागा धरती बनाया है। यूं तो यह क्षेत्र हमारी विंध्यवासिनी माता की, कहते हैं ना कि वादियों में बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, जिसके उत्तर में गंगा बहती है और पूर्व और पश्चिम में देवी का बहुत ही शक्ति स्थल है। बावजूद इसके आपने अपनी चरण धूलि से हमारे इस क्षेत्र को पल्लवित और पुष्पित किया है। हम इसके लिए आपका बहुत 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 आभार कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत और आप लोगों के सानिध्य में 4 लाइनें के फागुन उतरा आम्रकुंज पर, फागुन उतरा आम्रकुंज पर, और बोलूंगा मैं भी 2 लाइन अभी और मैं भूल गया कि धरती सरोबार हो गई है आपके इस आने से और आपके तमाम आशीर्वचनों से। पुनः आप एक चैनल भी चलाते हैं, तो आपके माध्यम से हम अपने सभी भाइयों को और बरहड़वा के सारे मित्र बंधुओं को, जनता जनार्दन को आपके तरफ से यह सूचना देते हैं कि आप श्री वेदांत एस्ट्रो के नाम से YouTube में एक चैनल चलाते हैं। चूँकि आपका साक्षात्कार ही जब इतना बढ़िया है, तो चैनल के माध्यम से भी अपडेट्स मिलता रहेगा। तो आप तमाम माताएं बहनें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पुण्य के भी भागी बने और इस पर अपनी लाइक अवश्य करें, ताकि गुरु जी का भी प्रचार प्रसार हो और धर्म का भी प्रचार प्रसार हो, धर्म की भी पताका फैले। बहुत बहुत आपका पुनः आभार और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सीता ने वर पाए राम, पतित पावन सीताराम। हो परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए। जनक राज ने किया प्रणाम, राम सिया राम जय जय हो बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। मीठी वाणी बोले राम, पतित 11 तारीख पूजन पूर्ण होने के पश्चात ब्राह्मण, बटुक, कन्या और इष्ट मित्रों का भोजन रखा गया है। दास को दीजो धनुष तोड़ैया मैं हूँ राम, राम सिया राम जय जय हो लेकर
के यह धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखलाओ। छूवत चाप चढ़ाए राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ हुई उर्मिला लखन की नारी, श्रुति कीर्ति रिपुसूदन प्यारी। धन्यवाद। विगत 5 दिनों से श्री राम प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन कोबरा समाज के द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न किया गया। आज यहाँ उपस्थित सभी जन समाज सेवियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कोबरा समाज निरंतर समाज सेवा और जनहित कार्यों में बरहरवा की भूमि पर अपना सहयोग प्रदान करता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। अब परम पूज्य आचार्य उज्जैन से पधारे प्रख्यात पंडित जी के द्वारा माननीय विधायक को शॉल का अर्पण। कि आपने अपने कर कमलों से आज इस शुभ अवसर का लाभ उठाया है। आज भगवान की प्रथम भोग की थाली आपको ही लगानी है। भोग तैयार हो रहा है और इसके पहले हम चाहेंगे कि आप इस पूरे आयोजन के लिए और पूरे तमाम ऐसे धर्म कर्मों के लिए, बरहड़वा की जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए एवं यहाँ के सम्मानित नागरिकों के लिए आप अपने मुखारबिंद से संबोधित करें। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज हम आग्रह करेंगे लगातार वर्षों तक यह माँ विंध्यवासिनी का परिसर के अंदर भव्य समारोह हो, इसको लेकर के हम सबके अभिभावक आदरणीय दिलीप दुकानिया जी सौभाग्य से आए हैं। आदरणीय मनोज बोहरा जी, आदरणीय चंद्रशेखर बोहरा जी ने उनका आत्मीय स्वागत किया। आपका हृदय से अभिनंदन है। आज हम सबका सौभाग्य है कि रामनवमी के पावन बेला में मां विंध्यवासिनी परिसर में यह सही है कि जब से जनप्रतिनिधि के नाते आशीर्वाद मिला, थोड़ा अपने क्षेत्र में ज़्यादा समय बीतता है, लेकिन यह परिसर शुरू से प्रारंभ से हम सबका, चाहे माननीय दिलीप दुकानिया जी हो, चाहे यहाँ मंच पर कई वरिष्ठ जन बैठे हैं उनके माध्यम से हो, यहाँ बरहड़वा के हमारे पुराने सभी साथीगण के माध्यम से हो, इस न केवल साहेबगंज जिला बल्कि आसपास के बंगाल और उसके आस्था का केंद्र बिंदु है। वैसे मां विंध्यवासिनी परिसर में एक संकल्प के साथ, अपने पुरखों के संकल्प के साथ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, अलौकिक मंदिर, मैं संयोग से चंद्रशेखर जी के आने से पहले मंदिर का दर्शन कर लिया था। प्रभु की अलौकिक छटा, और वह छटा तब आती है कि जब कर्ता का संपूर्ण समर्पण उस भाव के साथ जब समाहित होता है, ऐसे दिव्य स्वरूप में मंदिर का प्रकटीकरण होता है।
उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में और जिनके आमंत्रण पर हम आए, वैसे आदरणीय समाज सेवी श्री चंद्रशेखर बोहरा जी जो मंच का संचालन कर रहे थे, अपनी विद्वत दक्षता के साथ, वैसे आदरणीय श्री मनोज बोहरा जी हम सबके बीच में सम्मानित अग्रज श्री राजीव बोहरा जी, पूजनीय महाराज जी जो महाकाल से चल के, महाकाल की धरती से चल करके आए हैं, जिनके श्रीमुख के माध्यम से और विधान के माध्यम से यह अवसर हम सबको मिला है, वैसे महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे नगर परिषद बड़हरवा के सम्मानित अध्यक्ष श्री श्यामल दास जी, भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक आदरणीय श्री कमल कृष्ण भगत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री श्री कुसुमाकर तिवारी जी, हम सबके वरिष्ठ नेता और पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे श्री पाचू सिंह जी, सम्मानित हमारे मंडल अध्यक्ष स्वयं श्री पंकज ठाकुर जी, श्री उत्तम भगत जी, यहाँ के वार्ड पार्षद श्रीमती ललिता पासवान जी, सम्मानित मातृशक्ति, हमारे कई युवा साथी यहाँ परिवार के साथ इस पूजन कार्यक्रम में उपस्थित बोहरा परिवार के सभी सम्मानित अतिथिगण, साहेबगंज से हमारा है रतन अग्रवाल जी, मीडिया के सभी साथी बंधुगण, मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करते हुए और जो हमारे वक्तागण बोल रहे थे, बोहरा परिवार की जो कृषि है साहेबगंज जिला, झारखंड या राज्य के विभिन्न जिलों में उनके कृति की जो चर्चा हो रही थी, समाज जीवन के लिए जो उनका समर्पण था, उसका भी हम हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और इस नाते दिलीप भैया बैठ जाइए, आप बैठिए, आप सामने नजर जा रहा है तो कपड़ा जा रहा है, बैठिए। क्या बात। तो मैं देख रहा था कि अंतःकरण से जो उद्बोधन है इनका, अंतःकरण से चाहे चंद्रशेखर जी का उद्बोधन, मेरी तो बहुत संक्षिप्त मुलाकात हुई थी, हमारे प्रिंसिपल साहब आए हैं, हमारे यहाँ ये कॉलेज इन्होंने बनाया है, राजमहल में इनके नाम पर एक कॉलेज है। इनके जो उसी समय हमारी संक्षिप्त मुलाकात हुई थी, मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा भी था कि इतनी बड़ी कृति जिन्होंने बिना किसी भाव का, जैसे अभी सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में आया कि बड़हरवा शिशु मंदिर में इन्होंने ऐसा कर दिया, साहेबगंज में भी एक संस्थागत इनका कार्य चल रहा है, तो ये कृति केवल एक सामान्य विषय नहीं होता है, यह कृति तब होती है जब पुरुषों के जो अच्छे कर्म है, सत्कर्म है, संपन्नता तो सबको आती है और सब लोग संपन्न बनते हैं, ऐसा नहीं है। इसी साहेबगंज जिला में बदलते समय में कई लोग संपन्न हैं, मैं भी जानता हूं, मैं तो जनप्रतिनिधि होने के नाते जानता हूं, लेकिन उस संपन्नता को स्वामी विवेकानंद जी के रास्ते हमारे महापुरुषों ने जो अंत में जाकर कहा था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और वह नर सेवा के भाव को समाज जीवन के विभिन्न आयामों में, चाहे वो शिक्षा का संस्कार हो, चाहे देवालय का पुनर्निर्माण हो, चाहे इस प्रकार के भव्य स्वरूप देना, सनातन स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयास हो, यह सेवा ही ये महत्तम प्रयास है। इस महत्तम प्रयास के लिए मैं हृदय के गहराइयों से श्री चंद्रशेखर जी और अग्रज श्री राजीव बोहरा जी और सभी बोहरा परिवार का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और माँ विंध्यवासिनी से ये प्रार्थना करता हूँ कि माँ विंध्यवासिनी ऐसे ही विचार, ऐसे ही भाव, ऐसे ही इसी प्रकार का उनके अंदर कर्म संस्कार का बोध इस प्रकार का विकसित करे, अपने जो पुरखों का दिया हुआ संकल्प है, ये छोटी विषय नहीं है। मैंने देखा आमंत्रण पत्र में जो मुझे गया था कि इनके पिताजी, और भी मनोज जी कह रहे थे कि इनके पिताजी ने उस समय राम कथा में संकल्प लिया और आज के पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी है। आज के हमारा पीढ़ी वो कितने विरासत को, कितने संकल्पों को याद करते हैं, आपने वो संकल्प को पूरा किया
माँ विंध्यवासिनी के परिसर में पूरा किया, इसके लिए भी आप पूरे बहरवा ही नहीं साहेबगंज जिला वासियों के हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और इसी अनुरोध के साथ यह एक महाप्रयाण है, यह एक महाप्रयाण है, महासंकल्प है। यह यात्रा, क्योंकि मेरा भी कार्यक्रम लगा हुआ है, लगातार उठा रहा है, मेरा इतना ही आग्रह है, यह प्रेम साहेबगंज के प्रति, साहेबगंज जिले के प्रति, बड़हरवा वासियों के प्रति, जैसे उन्होंने कहा कुछ माकर जी ने कि रांची में देखते हैं, कलकत्ता में देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं कि बड़हरवा वाले, बोहरा परिवार बड़हरवा वाले तो सीना चौड़ा होता है। यह हर एक जिले वासियों का एक गर्वबोध का अनुभूति भी होती है। यह भाव आपका निरंतर बना रहे। माँ विंध्यवासिनी आपको हर प्रकार से आपका सहयोग करे और यह संकल्प के साथ आपने जो भव्य और अलौकिक प्रतिमा प्रभु श्री राम और जानकी जी का आज यहाँ समर्पित किया है, आपको पुनः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और यह मंदिर भी आने वाला समय में एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में रहे। मेरा तो प्रारंभ से प्रयास है, पहली बार विधायक था, दूसरी बार बना। प्रभु आप कल्पना कर सकते हैं कि ये मंदिर की प्रशंसा क्या है, माँ विंध्यवासिनी के दरबार में है। ये पूरा क्षेत्र अपना, आप लोग आए हैं, आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, ये पूरा क्षेत्र अपना देवभूमि रहा है आदिकाल से। मैं जब आया तब जाकर के इन चीजों का अध्ययन किया, तब ध्यान में आया कि वास्तव में ये देवभूमि रहा और आदिकाल से ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर आकर के तपस्या किया। प्रभु कृष्ण, हम सब जानते हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं कि वृंदावन है तो द्वारिका है, तो भेंट द्वारिका है, उसके आगे नाथ द्वारा में भी मंदिर बना हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ इस क्षेत्र में दो बार प्रभु कृष्ण का आगमन हुआ है, लेकिन सामान्य जन के चर्चा में ये विषय लोगों तक हमारी बातें नहीं पहुंच पाई। यहाँ चैतन्य महाप्रभु को बाल रूप में उन्होंने दर्शन दिया है, धीरे धीरे वो यात्रा भी बढ़ रहा है, कन्हैया स्थान भी नए अवसर पर आ रहा है। और इसीलिए कन्हैया स्थान हो, उद्धव मुनि आश्रम हो, शुक्रवासिनी मंदिर हो, विंध्यवासिनी मंदिर हो, शिवगादी धाम हो, ऐसे पर्यटक सर्किट के रूप में लगातार हम सब प्रयत्नशील है। ये एक पर्यटक सर्किट के रूप में डेवलप हो। हमने विधानसभा में कई बार स्तर पर उठाया भी, शासन सरकार तक पहुंचाया भी। लेकिन देव स्थान के बारे में मैं एक छोटी सी बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि ईश्वर ने चंद्रशेखर जी और अग्रज राजीव जी के दिमाग में यह भाव दिया कि पिता के संकल्पों को यहाँ पूरा करना है मंदिर में। लेकिन मैं एक उदाहरण दे करके मनोज जी मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमें भी बेचैनी था जब हमें आशीर्वाद मिला था। और सौभाग्य से एक बार केदारनाथ की यात्रा पर जब पहली बार हम गए थे तो श्रीनगर विश्वविद्यालय का एक प्राध्यापक मुझे मिले और उन्होंने कहा कि मैं भी बिहार गया हूँ। मैंने पूछा बिहार में कहाँ गए हैं? बोला कन्हैया स्थान। ये भागलपुर में पूछा कहाँ गए हैं? कहा कन्हैया स्थान। हमने कहा कन्हैया स्थान में क्या है? उन्होंने कहा कि मैंने उसी पर रिसर्च किया है कि प्रभु कृष्ण दो बार वहां पर आए हैं और वो कृष्ण की देवभूमि है, इसलिए गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है और चैतन्य महाप्रभु की ज्ञान स्थली भी कहा जाता है। लेकिन हमारे बारे में इस विषय के बारे में हमारे यहाँ बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ। इस इलाके के बारे में आप खोजेंगे तो बहुत इसका स्थिति नहीं है। जैसे मथुरा के बारे में, वृंदावन के बारे में और भी देवस्थान के बारे में कहीं चर्चा का विषय नहीं बना। तो सौभाग्य से देवराहा बाबा का नाम हम सब जानते होंगे और देवराहा बाबा के जो उत्तराधिकारी है उनका नाम है हंसराज देवराहा बाबा। तो प्रभु श्री राम के मंदिर के बारे में पूजनीय संत देवराहा बाबा जी ने ही उन्होंने ही आशीर्वाद दिया था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और ये बाद में सबके मिलजुल करके ही होगा और देश का शासक उसका पूजा करेगा। ये भविष्यवाणी पूजनीय संत देवराहा बाबा ने ही किया था। तो उनके उत्तराधिकारी जो हंसराज देवराहा बाबा है, सौभाग्य से रांची में भी आए कई बार और हमारे साहेबगंज में भी आए। तो हमने उनसे शास्त्रार्थ बड़ा जिज्ञासु मन से पूछा। उन्होंने कहा मुझे कि देखो समय काल के हिसाब से इस प्रकार के जो देवत्व बोध वाले स्थान है इसका भी कायाकल्प होते रहा है, समय काल के हिसाब से होते रहा है। तो ईश्वर ने आपको प्रयोजन बनाया है। आपने ऐसे समय में भव्य राम मंदिर का यहाँ निर्माण कराया जब देश में पुनः नए सिरे से एक नए युग का जब निर्माण हो रहा था, वैसे समय में आपने अपने पिता के संकल्पों को पूरा किया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी परिवार को और इस आयोजन में जो लोग आए हैं ऐसे सभी बंधुगण का हृदय से अभिनंदन। अवसर मिले तो निश्चित रूप से यह मां का यह दरबार फिर सजेगा,
नए सिरे से सजेगा और यह भी एक परिवर्तनकारी प्रभु की स्थापना के साथ यह एक परिवर्तनकारी दिशा तय करने की दिशा में आप सब लोगों ने प्रयत्न किया है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद विधायक महोदय जी। आप सबको हमारे परिवार का जो भी प्रभु की कृपा से हमारे परिवार के द्वारा प्रभु ने जो भी कार्य किया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद और प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु की कृपा बनी रहे और अच्छे कार्य होते रहे और हमारे गांव के जितने भी निवासी हैं और बरहुआ के जितने भी गांव के निवासी हैं उन सबका आशीर्वाद और प्रेम बना रहे। वही प्रेरणा हमारे गांव के जितने भी लोग वही प्रेरणा हमें देते हैं और प्रभु मार्ग प्रशस्त करते हैं कि अच्छे कार्य होते हैं। आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। मैं अपनी एक सौभाग्य समझता हूँ कि जो आज ये राम मंदिर के निर्माण में मैं किसी तरह से योगदान दे पाया। मैं अपना और अपने परिवार की तरफ से इस पुण्य धरती को नमन करता हूँ और हम जो कर पाए उसके लिए हम हमेशा संकल्पित हैं, आगे भी करते रहेंगे और जो समाज के लिए हमारा योगदान है, जो हम सोचते हैं हमारा कर्तव्य है, योगदान नहीं कहना चाहिए, उसके लिए हम हमेशा आगे बढ़ के कार्य में भाग लेंगे। आप इतने दूर से आए, हमें आप लोग आपका अपने कीमती समय से समय निकाल के इस अवसर पे आपने शोभित किया। हमें बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी और आपको भी बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय श्री विजय शंकर जी को साधु वेश में आया, भूख ने मुझको बहुत सताया। दीक्षा दो यह धर्म का काम, पतित पावन भिक्षा लेकर सीता आई, हाथ पकड़ रथ में बैठाई। सोनी कुटिया देखी राम, राम सिया राम जय जय राम। हो धरनी गिरे राम रघुराई, सीता के बिन व्याकुलताई। हे प्रिय सीतेजी के राम, पतित पावन हो लक्ष्मण सीता छोड़ नहीं आते, जनक दुलारी नहीं
सीते तुम बिन व्यर्थ रहेंगे जीते। लगे चांदनी जैसे घाम पतित पावन सीताराम। हो सुन री मैना सुन रे तोता, मैं भी पंखों वाला होता। वन वन लेता ढूंढ तमाम, राम सिया राम जय जय राम। हो सुन रे गुलाब चमेली जूही, चंपा मुझे बता दे तू ही। सीता कहाँ पुकारे राम पतित पावन सीताराम। हो हे नाग सुनो मेरे मनहारी, कहीं देखी हो जनक दुलारी। तेरे जैसी चोटी शाम, राम सिया राम जय जय राम। हो श्यामा हिरनी तू ही बता दे, जनक नंदनी मुझे मिला दे। तेरे जैसी आँखें शाम पतित पावन सीताराम। हो हे अशोक मम शोक मिटा दे, चंद्रमुखी से मुझे मिला दे। होगा तेरा सच्चा नाम, राम सिया राम जय जय राम। हो वन वन ढूंढ रहे रघुराई, जनक दुलारी कहीं ना पाई। गीतराज ने किया प्रणाम पतित पावन सीताराम। हो चख चख कर फल शबरी लाई, प्रेम सहित खाए रघुराई। ऐसे मीठे नहीं है आम, राम सिया राम जय जय राम। हो विप्र रूप धरि हनुमत आए, चरण कमल में शीश नवाए। कान्हे पर बैठाए राम पतित पावन सीताराम। हो सुग्रीव से करी मिला
सुनाई। बाली पहुँचाया निज धाम, राम सिया राम जय जय राम। हो सिंहासन सुग्रीव बिठा। बोहरा परिवार आज से नहीं कई वर्षों से और पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के प्रति समर्पण रही है और प्रभु के प्रति हर समय अर्पण रही है। आपको हम बताते हैं कि बोहरा परिवार का ये सबसे पौराणिक और सबसे क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बाबा बैजनाथ है। इस मंदिर का 100 वर्ष 2022 में पूरे हो चुके हैं। इस मंदिर की महत्व इतनी दूर दूर तक है कि जब महाशिवरात्रि आती है या श्रावण आते हैं तो दूर दराज से भक्त बाबा के दरबार में आके दर्शन करते हैं। ये मंदिर आज से नहीं कि कई पीढ़ी दर पीढ़ी बोहरा परिवार इस पे अपने समर्पण भाव से अपनी सेवा देता रहता है और सारी व्यवस्था खुद अपने स्वयं के हाथों से सारी व्यवस्था का संरचना करता है। मंदिर की व्यवस्था आदि सभी व्यवस्थाओं का ये करता है। बोहरा परिवार के कई वृद्धशाला, कई विवाह भवन, कई स्कूल कॉलेज आदि जो है उन्होंने समाज के प्रति समर्पित किए हैं और कई युवाओं को, कई समाज के लोगों को अपने सामर्थ्य अनुसार देकर उनका जो है जीवन जो है बनाया है और जीवन बना रहे हैं। सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग माँ विंध्यवासिनी की पुण्य धरती में तपोभूमि में जो भव्य दिव्य प्रेमा देवी विजय शंकर बोहरा के द्वारा लोकार्पण राम मंदिर जो किया गया है उसमें आप सभी लोग दर्शन अवश्य करें और वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि वो मंदिर एक ऐसी चीज़ है कि वो बार बार नहीं बनाई जाती है और ये सब चीज़ों का आप सभी लोग ध्यान रखें। स्वच्छता और भक्ति में इतने भी ना लीन हो जाए कि अपनी क्या बोलते भक्ति भी भूल जाए। इसलिए मंदिर में जाएं, दर्शन करें, मंदिर के दर्शन का आनंद लें और अपने सभी सहपाठी परिवार को लेके जाएं, उस भव्य दिव्य मंदिर का दर्शन अवश्य करें। इस महाअनुष्ठान जो हुआ इसमें बड़े बड़े विद्वान लोग आए थे। इसमें बड़े बड़े विद्वानों ने बड़े बड़े अच्छे और अनुष्ठान अति सुंदर कराया। कार्य बड़ी शांति और सकुलता से और निर्विघ्नता से बहुत सुंदरता से पूर्ण हुआ और सभी भक्तों से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि दर्शन अवश्य करें और विशेषकर स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखें। जय श्री राम। हनुमान उपवन में आए, वृक्ष तले सीता